हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनल मदरी। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेलेंट रेडा। हमने लास्ट हमारे बात करी थी, उसमें मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया था कि भाई इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सेलेंट रेडा, यानी कि ये क्या है, एनिमेलियम में सेकंड ग्रुप है जिसके अंदर किस टाइप से जो एनिमल्स पाए जाते हैं और किस टाइप से उनके स्ट्रक्चर बॉडी के पाए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। These are animals living in water, यानी कि ये एनिमल्स कैसे होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे? वाटर में। They show more body design differentiation, यानी कि इनकी जो बॉडी का डिजाइन होती है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग होती है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हमें दिखाई दे सकती है, थोड़ा अलग अलग भिन्नता पाई जा सकती है, ठीक है ना। There is a cavity in the body, इनकी बॉडी में क्या होती है, केविटी पाई जाती है। केविटी मतलब समझते हैं जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो होता है मटेरियल जो अपने शरीर के अंदर होता है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब अलग अलग टाइप के वेन्स पाई जाए, अलग अलग टाइप के मतलब ट्यूबल्स पाई जाए, जिनसे क्या हो, बॉडी के अंदर वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, इनके ट्रांसपोर्टेशन का काम हो। The body is made up of two layers of cells on the outside of the body, यानी कि जो बॉडी के आउटसाइड में क्या होती है, दो लेयर बनी हुई होती हैं सेल्स, जिससे क्या जो क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। सेल्स के आउटसाइड में दो लेयर बनी हुई होती हैं। एंड द अदर मेक्स इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, और बाकी जो लेयर्स होती है वो क्या करती हैं, अंदर की तरफ लाइनिंग बनाने का काम करती हैं बॉडी की डिजाइन के। बॉडी की डिजाइन के अंदर की तरफ लाइनिंग बनाने का काम कर रही है, बाकी जो लेयर्स है वो, और दो जो लेयर्स हैं वो क्या कर रही हैं, बॉडी के बाहर की तरफ दो लेयर प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, तो इसके एग्जांपल्स है हाइड्रा, सी एनीमोन, ठीक है ना। हाइड्रा और सी एनीमोन इसके एग्जांपल्स हैं। एक बार इनके डायग्राम को देख लें आप लोग। तो इसके बाद आता है अपने पास प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस थर्ड ग्रुप है जो अपने एनिमेलिया के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इससे थोड़ी से डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। द बॉडी इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइन, यानी कि इनकी बॉडी डिजाइन क्या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, और इसकी क्या होती है, इसके मुकाबले थोड़ी इजी होती है, जो आसानी से समझी जा सकती हैं। कॉम्प्लेक्स डिजाइन का मतलब जो क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर थोड़ा जटिल हो, मतलब इनको समझना आसान नहीं हो। द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी इनकी जो बॉडी होती है बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, मतलब आधा आधा भाग बटा हुआ होना, यानी कि मीनिंग दैट लेफ्ट एंड राइट हैंड हाउस ऑफ द बॉडी हैव सेम डिजाइन, यानी कि बॉडी के आधे लेफ्ट भाग में और आधे राइट भाग में क्या होती है, डिजाइन लगभग सेम होती हैं, ठीक है ना। ये चीज होती है, मान लो जैसे सिमेट्रिकल में जानते हैं ना कि एक साइड में और दूसरे साइड में जो पार्टीशन बिल्कुल सेम आ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिकल। यहाँ पे क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। फिर दे रखा है देयर आर द थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स। इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं इनमें तीन लेयर्स पाई जाती है। कितनी? तीन लेयर्स पाई जा रही हैं। सच एनिमल आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इस वजह से इस टाइप के एनिमल को ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोल सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलने का रीजन क्या, आउटसाइड में थ्री लेयर्स पाई जा रही है जो इनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही हैं। तीन सेल्स तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर है दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी लाइनिंग एज वेल एज ऑर्गन टू बी मेड। अभी क्या कर रही है, बॉडी के आउटसाइड भी होती है इनसाइड भी होती है, जो इसके अंदर की लाइनिंग प्रोवाइड करने के काम होती है ना, तो वो भी यही करती है। अब लाइनिंग जो होती है वो क्या काम आती है, जैसे बॉडी के अंदर लाइनिंग है वो क्या काम आ रही है, जैसे कोई मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो लाइनिंग क्या करती है, उसको इजीली आगे ट्रांसपोर्ट करती है। और कुछ ऐसे सेक्रेट जूस जो होते हैं उनको निकालते हैं, जो क्या होता है, ये जूस बोल सकते हैं, एंजाइम बोल सकते हैं, उन एंजाइम्स को निकालते हैं जो क्या करते हैं, उस मटेरियल को मतलब डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। लाइनिंग एज द वेल एज ऑर्गन टू बी मेड, यानी कि जिससे उसके साथ साथ ऑर्गन्स को जो बनाने में हेल्प चाहिए होती हैं वो भी ये पूरी तरीके से करती हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, जो ये सेल्स हैं इनमें टिश्यू और ऑर्गन को बनाने की जो जरूरत होती है, नीड, वो प्रोवाइड करने का काम कर रही है ये लेयर्स। फिर देयर इज thus some degree of tissue formation, इस वजह से यहाँ पे कुछ प्रकार के टिश्यू तो बनते हैं। मतलब क्या हो रहे हैं, जो सेल्स आपस में मिलकर वर्क कर रहे हैं तो कुछ टिश्यू जरूर बनेंगे। द बॉडी इज फ्लैट है, इनकी बॉडी कैसे बिल्कुल फ्लैट होती हैं, मतलब कि बीच में कुछ भी उबड़ खाबड़ जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, इनकी बॉडी पूरी तरीके से फ्लैट, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, बॉडी बिल्कुल फ्लैट है।
Some examples are free living animals like planarians और parasitic animals like liver flues। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं जो पूरे स्वतंत्र रूप से जीते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक एनिमल्स वो हो गए हमारे पास लिवर फ्लूक्स, ठीक है ना। तो लिवर फ्लूक्स तो इसका एग्जांपल हो गया। अब आपको इसके डायग्राम के बारे में देखना है, तो डायग्राम के बारे में एक बार देखें और इसको नोट करना आपको कॉपी में। तो इसके बाद आती है नेक्स्ट अपने पास बात, अपना नेक्स्ट ग्रुप आ गया जो है निमोटेडा। क्या है, निमोटोडा। निमोटोडा यानी कि ये अपने पास 4th नंबर वाला ग्रुप आ गया है। नेमेटोडा, निमेटेडा बोले या निमेटोडा बोले, बात एक ही है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग हो सकता है। अपना बात आ जाते हैं अपन इसके डिस्क्रिप्शन में। बॉडी इज ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसकी बॉडी भी कैसी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब मैंने आपको बताई है जिसमें दोनों पार्टीशन एक साइड के बिल्कुल सेम आ रहे हैं। राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये अपन ने समझ लिया 3 लेयर्स पाई जा रही है सेल्स में, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल रहे हैं। द बॉडी इज सिमेट्रिकल रेदर देन फ्लैटेंड। यहाँ पे बट क्या होता है, बॉडी सिमेट्रिकल होती है फ्लैट होने की बजाय फ्लैट तो नहीं होती है। फ्लैट होने की वजह कैसी है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे सिमेट्रिकल भी है और फ्लैटेंड भी है, बट यहाँ पे ओनली कैसी है, फ्लैटेंड ना होकर के ओनली सिमेट्रिकल ही है। देयर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गन। इनमें टिश्यू तो पाए जाते हैं बट किसी भी प्रकार का कोई रियल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। मतलब जो सारा फंक्शन का काम है टिश्यू और सेल्स के थ्रू ही पूरा होता है। इनमें किसी प्रकार के ऑर्गन की जरूरत भी नहीं होती है और ना ही कोई ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है अपने पास, एस्केरिस और वुचेरिया, ये इसके 2 एग्जांपल हैं। तो इनके डायग्राम्स भी आपको नोट करने होंगे, इनके डायग्राम्स को भी एक बार देख लें। तो इसके बाद नेक्स्ट आ रहा अपने पास एनिलिडा। एनिलिडा, अब ये भी है अपने पास 5th नंबर वाला ग्रुप एनिमेलिया में। तो इसमें देखते हैं अपन, एनिलिडा एनिमल्स आर आल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये भी कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल यानी कि आधे आधे पार्टीशन बिल्कुल सेम है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी यानी कि 3 लेयर्स आउटसाइड और इनसाइड में पाई जा रही है। बट इन एडिशन दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। लेकिन इसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी सही रूप में पाई जाती है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। यानी जैसे मैंने आपको बताया मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो कैविटी सिस्टम होता है उनके थ्रू होता है, तो यहाँ पे उनके थ्रू होगा। दिस अलाउज ट्रू ऑर्गन टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, जो मतलब ट्रू ऑर्गन है वो भी क्या होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर पैकेज रहता है, यानी कि होता है अवेलेबल। तो ऑर्गन इसमें पाए जा रहे हैं। फिर आगे लिख रखा है कि भाई देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, ऑर्गन जो होते हैं ना उनमें अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, यानी कि जो ऑर्गन है अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गन एक जैसे ही हों। सारे अगर ऑर्गन एक जैसे होंगे तो क्या होगा, वो वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी ऑर्गन एक ही जैसे, तो वो काम भी एक ही करेंगे। बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन पाया जाता है, इसका मतलब सारे ऑर्गन्स अलग अलग तरीके से प्रॉपर्ली अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है ना। There is thus extensive organs differentiation. These animals are found in a variety of habitats, fresh water, marine water, as well as land. यानी कि ये जमीन, फ्रेश वाटर या फिर मेराइन वाटर, समुद्री पानी, साफ पानी जहाँ पे हो जैसे नदी तालाब वगैरह, या फिर समुद्री पानी, खारा पानी जहाँ पे होता है वहाँ, या फिर जमीन, ये हर जगह पे पाए जा सकते हैं। मतलब हर जगह पे रहने की इनकी कंडीशन होती हैं, ये अपने आप को हर जगह के मतलब एनवायरनमेंट के अनुकूल ढाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर अब इसके बाद इसके एग्जांपल्स की बात आती है, तो एग्जांपल्स क्या हो गए हमारे पास, अर्थवॉर्म्स और लीचेस। अर्थवॉर्म और लीचेस इसके एग्जांपल्स हैं। तो अर्थवॉर्म और लीचेस के डायग्राम भी आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक बार डायग्राम को आप नोट करें। हाँ,
तो ये तो हुई हमारे पास आज एनिलिडा तक की। तो आज के हमारे टॉपिक क्या कहते हैं वापस देख लें एक बार। सबसे पहले था हमारा सिलेंट्रेटा, जिसके बारे में हमने बात करी। फिर उसके बाद में जो सेकंड ग्रुप था, अब थर्ड ग्रुप आया अपने पास प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस में अपन ने देखा बायलैटरली सिमेट्रिकल थे। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है ये अपन ने पढ़ा। फिर यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर फ्लैटेंड होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है ये अपन ने आज पढ़ा। फिर फोर्थ ग्रुप आया अपने पास निमेटोडा। तो निमेटोडा के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया। इसमें भी भाई अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिमेट्रिकल आए, बट यहाँ पे फ्लैटेंड नहीं होते हैं। फिर आया अपने पास एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होता है, हर जगह में यानी हर प्रकार की कंडीशन में रहने के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल सकते हैं। तो ये तो थी हमारे आज के कुछ 4 टॉपिक्स की बात। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम उसको हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको आज तक जो भी बताया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस से एक बार डिस्कस कर लें। आज की क्लास तुम्हारी यहीं और होती है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।